जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान संकुलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान संकुलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया गया था जॉन निकलसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वी नरहरि राव। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसे प्यार से भारत का पिकासो कहा जाता था? भारत का पिकासो कहा जाता था एमएफ हुसैन जी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिबांग नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों दिबांग नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पलासी की लड़ाई में जीत के परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाब कौन बने थे? पलासी की लड़ाई में जीत के परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाब बने थे मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमर जवान ज्योति भारत की पाकिस्तान पर विजय को अंकित करने के लिए डैश वर्ष में स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी कि आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है जापान। ऑप्शन नंबर सी। आसियान में टोटल 10 देश हैं और वह 10 देश का नाम है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध की शुरुआत बेसिन की संधि से हुई थी? तो दोस्तों वह युद्ध था दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है पादरी की हवेली जो कि पटना में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम स्थित है मैनचेस्टर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दास वंश के किस सम्राट ने जिले ए इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? जिले ए इलाही की उपाधि प्राप्त की थी गियासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है कागज का जलना जो कि रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेशियों के संकुचन के लिए मानव शरीर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पेशियों के संकुचन के लिए मानव शरीर द्वारा आवश्यक खनिज है सोडियम, कैल्शियम, आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से ऊर्जा का अक्षय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का अक्षय स्रोत हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। अक्षय ऊर्जा जिसे अक्सर स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है प्राकृतिक स्रोतों या प्रक्रियाओं से आती है जिनकी लगातार पुनःपूर्ति होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल को डैश नामक प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी आसवन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वह है ए.आर. रहमान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तिलक स्वराज फंड कोष डैश के दौरान बनाया गया था? तिलक स्वराज फंड बनाया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और दुर्भाग्य से उसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक की मृत्यु के 1 वर्ष बाद गांधी जी ने उनकी पुण्यतिथि पर असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की और आंदोलन को चलाने के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन किसने किया था? फिल्म द कश्मीर फाइल का निर्देशन किया गया था विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1) डी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, श्वेत रथ कोशिकाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। श्वेत रथ कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितने रुपए है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 330 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? तो दोस्तों वह जोड़ी है सात्विक और चिराग की, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।